झांसी में ब्रेकअप के बाद देवर के जानलेवा हमले में घायल भाभी की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था। देवर ने 28 फरवरी को चाकू से सीने, पेट और गले पर वार किए थे, जिससे उनकी आंतें तक बाहर निकल आई थी। हमले के बाद आरोपी मौसेरा देवर न्यूड अवस्था में भाग गया था और घर से करीब 300 मीटर दूर जाकर गलत कदम उठा लिया था। बताया जा रहा है कि मौसेरे देवर और भाभी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार के समझाने पर भाभी उससे ब्रेकअप कर चुकी थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने यह कदम उठाया था। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते 28 फरवरी को झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नैनागढ़ से एक बड़ी वारदात सामने आई थी, जहां रहने वाले राकेश साहू जब अपनी लोडिंग लेकर काम पर निकल गए थे और पत्नी 35 वर्षीय माया देवी घर पर अपनी 5 साल की बच्ची को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी, तभी माया का मौसेरा देवर महेंद्र साहू चाकू लेकर घर में घुस आया। घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली और माया पर ताबड़तोड़ 6 वार कर दिए। बच्ची चीखती चिल्लाती हुई छत पर पहुंची और पड़ोसियों से मां को बचा लेने की गुहार लगाई, जिस पर पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंचे तो आरोपी न्यूड हालत में वहां से भाग गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल माया देवी को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और आरोपी महेंद्र साहू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया था। कुछ ही घंटों बाद घर से करीब 300 मीटर दूर उसका शव पड़ा मिला था, जिसने गलत कदम उठा लिया था। इधर माया देवी मेडिकल कॉलेज में नाजुक हालत में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, जिन्होंने सोमवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। माया देवी के पति ने बताया था कि महेंद्र और उनकी पत्नी माया के बीच अफेयर हो गया था, लेकिन इसकी जानकारी उसे नहीं थी। 1.5 साल पहले वह और महेंद्र अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। एक दिन महेंद्र ने राकेश से कहा कि वह भाभी को लेने जा रहा है। इसके बाद महेंद्र झांसी आया और उसकी पत्नी माया देवी को दिल्ली लेकर भाग गया। तभी उन्हें दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। बाद में उनके रिश्तों में खटास आई तो पत्नी घर वापस आ गई। परिवार और रिश्तेदारों ने समझाया तो पत्नी उनके साथ रहने के लिए भी मान गई। हालांकि महेंद्र उसे अपने साथ रखने की जिद करता रहा और जिद पूरी ना होने पर उसने यह बड़ा कांड कर डाला, जिससे एक साथ 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और दोनों ही परिवारों में मातम पसरा हुआ है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।